आप सभी का स्वागत मेरे चैनल ग्रीन गार्डनिंग लखनऊ में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रेसिना प्लांट को। ये ड्रेसिना ब्लैक वैरायटी है इसकी। देखिए ये प्लांट है। ये प्लांट मेरे पास आज इसको हो गए हैं 2 साल और इसको मैंने कटिंग करके, मेरे पास ये केवल एक सिंगल प्लांट था और इससे मैंने कटिंग करके ये दूसरा और ये तीसरा इसमें ऐसे करके बनाया हुआ है। तो बात करेंगे हम इसकी केयर पे कि इसको कैसे सॉइल पसंद है, इसका प्रोपेगेशन कैसे करना है, फर्टिलाइज़र इसका कैसा होना चाहिए। आप नर्सरी से पौधा खरीद करके लाएं। नर्सरी से पौधा खरीद करके लाएं, उसको 2 से 3 दिन का रेस्ट दें। 2 से 3 दिन का रेस्ट देने के बाद सेमी शेड में इसको आप सॉइल ले लें। सॉइल इसको पोरस पसंद है, इसलिए सॉइल के आप 4 भाग कर सकते हैं या 3 भाग कर सकते हैं पॉटिंग मिक्स के। यदि 4 भाग करने हैं तो वही एक हिस्सा आप गार्डन सॉइल, एक हिस्सा कोकोपीट, एक हिस्सा बालू और एक हिस्सा कंपोस्ट। या आप 3 हिस्से कर लीजिए जिसमें आप कोकोपीट नहीं मिलाएं, परंतु आप उसमें क्या करें, थोड़ी सी बालू बढ़ा दें। बालू बढ़ाने से क्या होगा कि उसकी पोरोसिटी मेंटेन रहेगी। तो उसमें आप कोकोपीट ना मिला करके बालू बढ़ा देंगे और कंपोस्ट रखेंगे एक हिस्सा और एक हिस्सा गार्डन सॉइल रखेंगे। चाहे तो आप थोड़ा सा डीएपी उसमें से मिला सकते हैं या ऑप्शनल है, डीएपी चाहे तो ना भी मिलाएं। इतना करने के बाद आप इस पॉटिंग मिक्स में 12 इंच के, अगर पौधा आपका बड़ा है तो 8 इंच या 12 इंच के पॉट में लगाएं। ये मेरा 12 इंच का पॉट है, तो आप 8 इंच या 12 इंच से शुरुआत कर सकते हैं, उसमें पौधे को लगाएं। ये थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग पौधा है, इसलिए आप इसमें बार बार फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी जल्दी देने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। अपना आराम से बढ़ता रहता है, इसलिए आप इसे थोड़ा धैर्य के साथ ही करें केयर, वरना तो ये पौधा आपका ख़राब हो सकता है। पौधा खराब होने का मतलब ये कि यदि आप इसमें यूरिया इत्यादि NPK बार बार डाल देते हैं तो पौधा मरने लगता है, क्योंकि ये गलती हुई है बिगनर्स के लिए। तो बिगनर्स के लिए ये पौधा अभी इतना नहीं है कि हाँ आप ला करके उगाने लगें। जब आप कुछ पौधे उगा लें तभी आप उगाएं। तो बिगनर्स से ये गलती हो सकती है, बाकी लोग इसको उगाएं। इसमें स्प्रे करने का ये जो लीफ पे आपको इस तरीके से दिख रहा है बढ़िया चमकदार, तो इसमें आप स्प्रे NPK 19-90-90 या 20-20-20 का स्प्रे कर सकते हैं। मैं तो हफ्ते में 1 बार करता हूँ। 1 लीटर पानी में करीब मैं आधा चम्मच NPK डाल देता हूँ और उससे पूरा स्प्रे को कर देता हूँ। तो स्प्रे करने से इसका एक कलर बहुत खिल कर के आता है। आप स्प्रे भी कर सकते हैं। कंपोस्ट की मैंने बात की थी कि पॉटिंग मिक्स में तो आप कंपोस्ट डालते ही डालते हैं। हर महीने करीब 30 दिन में 1 बार इसे कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। 1 मुट्ठी कंपोस्ट आप इस तरीके से यहाँ खुरपी दे दीजिए और खुरपी देने के बाद इसकी मिट्टी की गुड़ाई करने के साथ ही कंपोस्ट आप 1 मुट्ठी इसमें डाल दीजिए और 1 मुट्ठी कंपोस्ट के साथ ही इसका न्यूट्रिशन अच्छे से चल जाएगा। पानी की डिमांड बात कर लेते हैं। पानी इसे चाहिए, लेकिन पानी इतना ही चाहिए कि बस सरफेस थोड़ी सी मॉइस्ट रहे, क्योंकि आप सेमी शेड में रखेंगे। तेज़ धूप में रखने से होता क्या है ये देख लीजिए। तेज़ धूप में रखने से इसकी पत्तियां बर्न हो जाती हैं, एकदम जल जाती हैं। एक्चुअली ये पौधा अभी यहाँ पे धूप आ रही थी दूसरी जगह पे, मैंने इसको शिफ्ट किया है, तो इससे पौधे की पत्तियाँ जलने लगती हैं। तो आप तेज धूप में ना रखें, इसको सेमी शेड में रखें। ऐसी जगह रखें जहाँ पे धूप छन करके आ रही है। मैंने इसे शीशम के पेड़ के नीचे अपने रखा हुआ है, देखिए आप। तो इस तरीके से धूप इस पर छनकर की गिरती है। तो जो छनकर की आती है धूप वो इसको बहुत प्यारी है। सेमी शेड या आप नेट के नीचे रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ड्रेसिना के साथ। तो ये तो हुई फर्टिलाइज़र की बात, सॉइल की बात कर ली हम लोगों ने। बात कर लेते हैं इसकी डॉर्मेंसी पीरियड की। तो ठंड में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, इसलिए आप इसको करीब अक्टूबर या नवंबर के बाद आप इसको खाद नहीं देंगे। दिसंबर जनवरी 2 महीने बिल्कुल भी इसको कुछ नहीं करना, छेड़ना नहीं है। और जब फरवरी का लास्ट वीक होगा, फरवरी के लास्ट वीक में आप फिर से इसको खाद दे देंगे, जिससे डॉर्मेंसी से निकल आएगा और फिर से अपनी ग्रोथ को करने लगेगा। तो रीग्रोथ पे आ जाएगा दोस्तों। प्रोपेगेशन की बात कर लेते हैं। मैंने इसको प्रोपेगेट कैसे किया, एक प्लांट से मैंने इतने प्लांट्स कैसे बनाए हैं। तो आप ये देखें, यहाँ से जैसे ये नोडल रीजन होता है, ये नोडल रीजन है जहाँ से इसके लीफ बर्ड्स निकलते हैं और बड़ी बड़ी लीव्स बन जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, एक्सिलरी बर्ड्स या नोडल बर्ड्स इनको हम कह सकते हैं। तो इनके इस तरीके से आप पौधे इसको कट कर लें। यहाँ से अगर इस तरीके से कट करेंगे और इतना ब्रांच बारिश की सीज़न में, मानसून की सीज़न में डायरेक्ट पॉटिंग सॉइल में ऐसा लगा देंगे अंदर की ओर, तो वहाँ से ये पौधा तैयार हो जाएगा। इस पौधे को मैंने इसी प्रकार से तैयार किया है। इस पेड़ से ऐसे कट कर लिया था और सीधा लगा दिया था, तो ये देखिए एक पौधा सीधा मेरा ये तैयार हुआ है। साथ में मैंने एक टुकड़ा उसका और काटा था, उस टुकड़े को भी सीधा ऐसे करके लगाया था, तो एक पौधा ये तैयार हो गया है। कुछ टुकड़े और भी थे, मैंने उसको अलग पॉट में लगाया था,
तो ये देखिए मैंने छोटा सा पॉट ये तैयार कर लिया है। इसमें करीब मेरे पास 2 पौधे हैं और अब ये रीपॉटिंग के लिए तैयार है। मैंने इसे 4 इंच के पॉट में लगा दिया था। अब ये रीपॉटिंग के लिए तैयार है, तो इसलिए मैं इसे 8 इंच के गमले में लगा दूंगा। तो इस तरीके से प्रोपेगेट कर सकते हैं। प्रोपेगेशन में आप बस याद रखें कि ये जो एक्सिलरी बड्स हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े, आप इन्हें ऐसे लंबाई में भी लगा सकते हैं, सीधे हॉरिजेंटल, या आप वर्टिकल लगा सकते हैं, या आप हॉरिजेंटल भी करके ऐसे लगा सकते हैं। तो अगर एक गमले में आप 2-3 ऐसे करके लगा देते हैं दूरी दूरी पे, तो वहाँ से भी पौधे लग जाएंगे। और दोस्तों, आप गमले में जब इस पौधे को प्रोपेगेट करें तो ऐसे ही प्रोपेगेट करें कि कुछ कुछ दूरी पे प्लांट्स को लगाएं। उससे होगा ये कि आपका गमला पूरा भरा भरा होगा, चारों ओर से ऐसे भरा भरा ड्रेसिना से होगा, तो वो गमला बहुत देखने में सुंदर लगता है। मेरी भी वही कोशिश है कि अब मैं इन प्लांट्स को भी इसी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, जिससे ये पूरा मेरा गमला ऐसे पूरा भरा भरा लगे। और फिर किसी आप अपने गार्डन के कॉर्नर पे रखेंगे तो ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये ड्रेसिना की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इससे आपका भी ड्रेसिना का प्लांट अच्छा चलेगा। तो यदि जानकारी अच्छी लगी है तो इसे आप अपने दोस्तों में साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।